नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ धीरज मिश्रा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज आपका कंज्यूमर डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ये ऐसा दिन है, चाहे आपका कोई भी कस्टमर हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की सेवा लेते हैं, चाहे वो आपका मीडिया जगत का हो, चाहे आप किसी प्रोडक्ट का सेवा लेते हो, तो इसीलिए आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो सके, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो आज के लिए ही आपका जो बनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे बनाया जाता है। बट आजकल जैसा माहौल चल रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आपका प्रेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका फिल्म जगत से कोई भी टॉपिक हो, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। अगर बात करें, जैसे आजकल एक मुद्दा बहुत पूरे विश्व में छाया हुआ है, वो है आपका यूक्रेन का युद्ध। अगर आपके घर में आप टेलीविज़न खोलते हैं और आप देखेंगे, चाहे आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल लगा लें, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन का युद्ध विश्व में ना होते हुए हमारे ही देश में हो रहा है। आप कभी भी खोलेंगे, आप ऐसा को आपको सुनाई देगा कि ये हेलीकॉप्टर्स इतने आपके यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिए, इतने लोग मारे गए, ये शहर तबाह हो गया। तरह तरह की खबरें आपको सुनने को मिल रही है। बट प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें हम, चाहे वो आपका 1962 की बात हो, चाहे आपका 71 का दौर हो, चाहे आपका 75 का दौर। 75 का दौर ऐसा था जब थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश की गई थी, और शायद से इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुच्छेद विशेष तौर पे आपका प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। वो है आपका अनुच्छेद 19(1)(a। इसमें आपका ये दिया है कि कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, कोई भी हो, चाहे गृह युद्ध चल रहा हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, आप भारत का जो चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया, उसकी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। तो चाहे आपका 26 अक्टूबर 1962 की बात हो, जब वो दिन था जब चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया था, और उस समय भी मीडिया का बहुत अहम रोल था। किन किन मुद्दों को उठाया गया था उस समय मीडिया में, चाहे आपकी सेना से रिलेटेड जो भी चीज़ें, युद्ध सामग्री हो, चाहे भोजन सामग्री हो, जिन भी चीज़ों की कमी चलती थी, यह सब मुद्दे आपकी सेना उठाती थी। 3 दिसंबर 1971 जब आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आपका बांग्लादेश एक नया देश बन के उभरा था, उस समय भी प्रेस की भूमिका एक अतुल्य थी। बट 75 का दौर एक ऐसा था जब ऐसा बोला जाता था कि आपकी सांस घोट दी गई मीडिया की, या कोशिश की गई थी, हालांकि पूरी तरह से काफ़ी नहीं था, बट कोशिश किया गया था। इसीलिए एक अब संविधान में हमको एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको हम बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। बट आजकल आप देखेंगे, आप कोई सा भी चैनल लगा लें, बहुत सारे चैनल हैं, मैं किसी भी चैनल की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक ही मुद्दा छाया हुआ है। आप कितना देखेंगे, यूक्रेन का युद्ध, रशिया ने यहाँ कब्जा कर लिया, रशिया ने इतने लड़ाके मार दिए, अब लोगों पे भी हमला कर दिया। ये ऐसा लग रहा है कि ये देश का हमारा मुद्दा हो गया है। देश में कई मुद्दे हैं, आप उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आपकी फिल्म रिलीज़ हुई है, कश्मीर फाइल्स। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये आपकी पूरी, जो पूरे हिंदुस्तान में जिसकी वाहवाही हो रही है, और एक ऐसा सच जो कोई भी आज तक छुपा हुआ था। तो उस समय भी हमारी जो प्रेस की भूमिका थी, वो बस कुछ ही लोगों के तक सिमटी हुई थी। ऐसा लगता है कि ये जो वही चीज़ें दिखाती है जैसा इनको कहा जाता है। अभी तो इतने आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, तो आप कुछ दिन पहले आपकी मीडिया जगी हुई है, अब आपके कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, कश्मीर फाइल की भी घटना कुछ हुई थी। बट आज से 30 साल पहले 19 जनवरी 1992 में जो घटना घटी थी, एक समुदाय के लोग वहाँ से रातों रात भगा दिए गए, ना इस बात की कोई चर्चा है, ना किसी को इस चीज़ का दुख है, और कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं है। और अब एक मूवी आई है, जब एक कोशिश हुई है, तो वहाँ पे भी हमारा मीडिया खामोश है। ये मीडिया ऐसा है, कभी आपका हलीम के टॉपिक पे चले जाता है, कभी किसी चुनावी मुद्दा बना देता है, कभी सुशांत सिंह राजपूत मारे जाते हैं तो उस मुद्दे पे ही ठहरे रहता है। ये ऐसे करते हैं कि बस पूरे संसार में बस एक ही चीज़ हो रही है। तो कहने का मतलब यही है, लोगों को इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी जो मीडिया और लोगों के बीच में है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे विशेष लोगों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे अनुच्छेद भी दिया गया है, पूरा एक संविधान दिया गया है
प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है कि आप पे किसी का भी दबाव नहीं होगा, बट ऐसा लगता है कि इन पे दबाव है या ये किसी विशेष लोगों के कहने पे ही काम करते हैं। तो अभी दौर ऐसा आ गया है कि अब इस चीज़ से हमको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ये कभी ध्यान ही नहीं खींचते। चाहे आपका कश्मीर से रिलेटेड मुद्दे हो, चाहे आपका सियाचिन से रिलेटेड मुद्दे हो, ये ऐसे मुद्दों पे ध्यान ना देके उटपटांग मुद्दों पे ज़्यादा इनका ध्यान केंद्रित रहता है। तो आज आपका कंज्यूमर्स डे भी है, और कंज्यूमर डे में कि एक वाक्य है आपका, एक आपके एक ऐसे व्यक्ति थे, आपके कासगंज के व्यक्ति थे, कासगंज के गांव में रहते थे। एक बार वो डीटीसी की बस में सफ़र कर रहे थे और अचानक कंडक्टर ने उनसे 20 पैसे ज़्यादा ले लिए। 1987 की बात है आपकी। उन्होंने इस चीज़ का आवाज़ उठाई तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तुरंत वो दिल्ली गए, वहाँ पे उन्होंने उसके खिलाफ केस दायर किया, और करीबन 10 साल के बाद 20 पैसे के लिए वो अपना काफ़ी संपत्ति का नुकसान पहुँचाया उन्होंने। लेकिन आखिरी में उनको एक सुखद समाचार मिला। जो डीटीसी का आरोपी था, जो कंडक्टर था, उस पर कार्रवाई की गई और सच पाया गया कि हाँ, इसने कुछ ये आवश्यकता से ज़्यादा इसने किराया लिया गया था। तो कंज्यूमर डे इसीलिए बनाया जाता है, चाहे आपका प्रेस मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फिल्म जगत से हो, और चाहे आपका कोई भी सामान जो हम आए दिन हम लेते रहते हैं, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी के साथ छुआछूत नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं हो कि आप बस एक ही टॉपिक को लेके चल रहे हैं, किसी विशेष बंदे की सुन ही नहीं रहे हैं, बस बड़े लोगों की बातों की आप बातें कर रहे हैं, छोटे लोगों को कोई आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब आप सबको साथ में लेके चलते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, और हर मुद्दे को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे व्यापार जगत हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, यूक्रेन में गलत हो रहा है, ये सब ठीक है, हम मानते हैं यूक्रेन में बहुत गलत हो रहा है, बट हम रशिया पे भी दबाव नहीं डाल सकते। रशिया हमारा अभिन्न मित्र है, उसने हमारी हमेशा सहायता की है, चाहे आपका 71 का युद्ध हो, चाहे 99 का युद्ध हो। आज भी सेना में करीबन 70% जो हथियार है वो हमारे रशिया के ही हैं। तो एक अलग सी लॉबी है, आप ऐसे दिखा रहे हैं कि रशिया ने ऐसा कर दिया, दुष्प्रचार जैसे आप बोल सकते हो, ये अलग से ही हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें ना देखते हुए देश का विकास कैसे हो, आम लोगों का विकास कैसा हो, मीडिया का रोल ऐसा होना चाहिए। और कंज्यूमर डे पे आपको आपके जितने भी समाज में बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस भूमिका को निभाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।